सत्य में, सत्य में प्रिय। आपके भीतर जितना जितना सत्य प्रिय होगा उतनी जिंदगी की आनंद हो। ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी ने शिव जी के सामने झूठ कह दिया। अब झूठ बोलने का फल क्या है? ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, कहा मेरी बात ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। झूठ को प्रूफ चाहिए, सत्य को प्रूफ नहीं चाहिए। असत्य को प्रूफ की जरूरत पड़ती है। आप ना मानो तो पूछो। केतकी के फूल से शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने पूछा, केतकी के पुष्प, क्या ब्रह्मा जी को सिर का दर्शन हुआ है? शंकर जी के, महादेव के सिर का दर्शन? केतकी का फूल कहता है हाँ, ब्रह्मा जी। क्या भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन, भगवान शंकर के शीश का दर्शन करा है? गौ माता ने भी झूठ कह दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के शीश का दर्शन करा है। क्रोध आ गया देवादिदेव महादेव को, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, हे ब्रह्मा, ये गौ माता भी झूठ बोल रही है। हे गाय, जगत की तू मां कहलाती है गौ माता, पर तूने शिवलिंग के सामने झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा, क्योंकि तूने झूठ बोला। तो झूठ बोली है, इसलिए कली काल में तुझे झूठन खाने को मिलेगी, क्योंकि तू झूठ बोली, असत्य बोली, झूठ बोली। हमारे सनातन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंतर्गत गौ कन्यादान आगे से होता है, वस्त्रदान आगे से होता है, अन्नदान आगे से होता है, स्वर्णदान आगे से होता है, भूमिदान आगे से होता है। केवल सनातन धर्म में एक दान है गौ माता का, जो आगे से नहीं होता। गाय के पीछे खड़े होकर पूंछ पकड़कर गौदान करना पड़ता है, क्योंकि गाय आगे से मुख से झूठ बोली थी, इसलिए पीछे से दान होता है। हमारे यहाँ गौदान आगे से नहीं होता, पूंछ पकड़कर पीछे से किया जाता, क्योंकि गाय ने झूठ बोली। तो झूठ बोली है। सारे सनातन धर्म में जितनी परिक्रमा होती है आगे से होती है। हनुमान जी की परिक्रमा करो आगे से, पीपल की परिक्रमा करो आगे से, देवी की परिक्रमा करो आगे से, देवता की परिक्रमा करो आगे से। केवल गौ माता की एक परिक्रमा ऐसी होती है जो गाय की पूंछ से चालू होती है और पूंछ पर विराम होती है, पीछे से चालू होकर पीछे विराम, आगे विराम ही नहीं होती, क्योंकि इसने शिव जी के सामने झूठ कहा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति का जरा विचार करिए कि उसको जिंदगी भर झूठन खाना पड़ता है। विचार करिएगा अपने जीवन में, एक असत्य, एक झूठ हमारी जिंदगी को नष्ट कर देता। एक झूठ, केवल एक चरित्र बड़ा विचित्र है, आप लोगों ने सुना भी होगा पहले। एक कौवे को, स्कंद पुराण का ये चरित्र है। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ, कौवा उस हंसनी को अपने साथ में लिया। हंस को मालूम पड़ा कि मेरी हंसनी को कौवा ले गया है, तो हंस ने अदालत में केस लगा दिया, मेरी हंसनी को मुझे दिला दो। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस की हंसनी कौवे के पास में है, हंस ने केस लगाया है, तो कौवा वकील के पास गया। ओ वकील साहब, ए वकील साहब। वकील ने कहा क्या बात है कौवे? कौवा कहता है मैं हंसनी को लेकर आया और हंस ने अदालत में केस लगाया है, पर हंसनी मेरी होना चाहिए। कौवा कहता है हंसनी को मेरी बना दो वकील साहब, जो चाहिए तुम्हें दूंगा। वकील ने कहा सुन रहे कौवे, हंसनी हमेशा हंस की रही है, कभी कौवे की नहीं हो सकती। कौवा कहता है मैं क्या करूं कि हंसनी मेरी हो जाए। वकील ने कहा तू रात को जज के घर जा और जज से बात कर ले
और उसको कुछ देने का प्रभाव कर, जिससे तू हंसनी को अपनी बना ले, क्योंकि निर्णय तो जज ही देगा ना, निर्णय तो जज देगा। जा कौवा जज के घर पर गया। जज साहब, ओ जज साहब। जज ने पूछा कौन? कौवा कहता है मैं कौवा, मैं हंसनी को अपने साथ ले आया हूँ, हंस ने अदालत में केस लगाया है। जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी वैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है, इसलिए 16 श्राद्ध में दोनों को खिलाया जाता है। व्यक्ति की 7 पीढ़ी को वैकुंठ में है कि नरक में, या तो ब्राह्मण जानता है या कौवा जानता है, इसलिए 16 श्राद्ध में कौवे को भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। मैं कौवा अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में है। अगर जज साहब कुर्सी पर बैठकर तुमने एक निर्णय दे दिया, हंसनी को मेरा बना दिया, तो मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारे दादा परदादा से मिलवा दूंगा।